आज जो एक शागिर्द के लिए होती है स्टूडेंट की कि अपने उस्ताद आपके सामने बैठे हो और उनके सामने आपको कुछ कहने का मौका मिले। डॉक्टर इकबाल शाह साहब जो ग्रेजुएशन के वक्त में मेरे उस्ताद रहे हैं और तमाम असातिज़ा, प्रिंसिपल, चांसलर और तमाम बच्चों, तकरीर का मौका नहीं है। सिर्फ दो बात जो मुझे हमेशा लगती है आज़ादी को लेकर कि हमें मिली हुई आज़ादी हो या मिला हुआ दीन हो, हमें इसकी कीमत इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि हमें बहुत आसानी से वो चीज़ें फराहम हो गई। उसके लिए हमें कोई जद्दोजहद, कोई कोशिशें करनी नहीं पड़ी। अगर हम आज़ादी को समझने की कोशिश करें तो इतना ही समझिए। और आज़ादी एक घटना नहीं होती है। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे, क्योंकि हम बात हमेशा कौम और मिलत की करते हैं, लेकिन एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि आज़ादी घटना नहीं, प्रक्रिया होती है। हमको बताया गया कि 77 साल पहले, 76 साल पहले आज़ाद हो गए, लेकिन मेरा मानना है कि आज़ादी एक वो कंटिन्यू प्रोसेस है जिसके लिए हमें हर वक्त जद्दोजहद करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। आज़ादी मिल नहीं जाती, उसको मिलाना पड़ती है। हर दौर में आज़ादी मिलाने के अपने उसूल रहे, लोगों की अपनी सोच रही। उस वक्त चूँकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी। आज अगर मैं बात करूं तो आज बहुत सारी ज़हनी गुलामी से आज़ादी लेने की ज़रूरत हमको है और हमारी कौम को है। जो ब्रेन ब्लॉकेज, एक बहुत छोटी मिसाल देके मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूं कि 77 साल बाद मैं अपनी कौम को, मिल्लत को कहाँ देखता हूं तो एक बहुत बड़ा हाथी एक बहुत छोटी चेन से बंधा हुआ था। अगर ये बात बच्चे समझ जाए तो मुझे लगता है कि आज़ादी का मतलब वो समझ जाएंगे। और मैं तकरीर नहीं करूँगा, ये मिसाल दे देता हूँ कि एक बहुत बड़ा हाथी एक बहुत छोटी चेन से बंधा था। तो किसी पूछने वाले ने सर्कस के मालिक से पूछा कि इतना मजबूत हाथी, इतना बड़ा हाथी है, इतनी बारीक चेन से बांधा है, आपको डर नहीं लगता कि ये भाग जाएगा? सर्कस का मालिक कहता है ये हाथी नहीं, हाथी की ज़हनियत को बांध दिया गया है। पूछा गया कि मतलब क्या है? उसने कहा कि जब इस हाथी को पकड़ के लाए थे, यह हाथी बहुत छोटा था और इसके हिसाब से ये चैन बड़ी मजबूत थी। जब इसको बांधा गया तो इन्हें बहुत साल तक कोशिश की कि इससे आजाद हो जाए, लेकिन एक रोज ऐसा आया कि इसने उस चैन को देखा, सरखम किया और ये कबूल कर लिया कि अब ये चैन कभी नहीं तोड़ सकता। बरसा बरस बीत गए, साला साल बीत गए, ये हाथी अब एक ताकतवर हाथी बन गया, लेकिन आज भी इस चैन को देखकर ये कबूल कर लेता है कि मैं इस चैन को नहीं तोड़ सकता और वो अब चाहकर भी आजाद नहीं हो सकता। ये कौम जब आजाद हुई थी उस वक्त हम बहुत कम तादाद में थे, पार्टीशन कर दिया गया था, हम बहुत कम तादाद में थे और ज़हनी गुलामी, जो गुनाह हमने नहीं किया उसका इल्जाम हमारे सर मर दिया गया था कि तुमने अलग मुल्क मांगा, लेकिन हमने नहीं मांगा था। जिन्होंने मांगा तो वो जा चुके थे, बल्कि हमने तो इस मुल्क को कबूल किया था। वी आर इंडियन बाय चॉइस। हम इस मुल्क में बाय चॉइस रहे, हमारे पास मौका था लेकिन हम बाय चॉइस रहे। लेकिन आज मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिए कि वो ज़माना बीत गया, हमारी एक दो पीढ़ी जा चुकी है। आज के बच्चों से कहता हूँ, अगर आज भी आप ज़हनी गुलामी में जी रहे, आज भी आप ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो तारीख गवाह है, इस मुल्क में APJ अब्दुल कलाम से लेकर तो सानिया मिर्जा तक एक बहुत बड़ी तारीख हमें बताती है कि आज भी हम अपनी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। बच्चों से इतना ही गुजारिश करूँगा कि बच्चों, ज़हनी गुलामी से आज़ाद होने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने तुमको बहुत बेहतरीन सलाहियतें दी है और मैं तो ये कहता हूँ आखिरी बात कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, यह कुरान तुमसे कहता है कि हमने तुम्हें सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। तुम सबसे बेहतरीन हो। क्यों? क्योंकि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। और अगर हम ये क्वालिटी अपने आप में रखते हैं तो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत है और हमें हक है हर वो चीज़ हासिल करने का जो इस मुल्क ने, संविधान ने हमें दी है। मुझे यहाँ बुलाया गया, इज्जत दी और मुझे बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल साहब का, तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत आगे